दोस्तों, आज आप लोगों के साथ हम जुड़ चुके हैं फिर त्रिकोणमिति के कोणों के बारे में जानेंगे। यानी इससे पहले हम लोग 90 डिग्री तक के कोणों को ही मापना संभव समझ रहे थे, लेकिन आज हम लोग 720 यानी 1440 यानी दुनिया के कितने भी बड़े बड़ा बड़ा कोण आ जाएं उसको हम हलवा करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग ट्रिकली धमाकेदार, शानदार और जमादार के साथ आज हम लोग त्रिकोणमिति के कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं, जिसमें सर्कल कंसेप्ट के माध्यम से यानी क्वाड्रेंट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें जानेंगे कि त्रिकोणमिति के 6 रेशियो इससे पहले पढ़े थे, पहले की वीडियो में आप देखेंगे, यानी बेसिक कंसेप्ट इससे पहले के वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि 6 रेशियो के हेल्प से हम लोग किस प्रकार से त्रिकोणमिति के एंगलों को निकाल सकते हैं, यानी किस प्रकार से हम सूत्र को बना सकते हैं, नए नए एंगल को किस प्रकार से छोटे छोटे तरीकों से हम लोग अध्ययन कर पाएंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी सूत्रों को इजी पूर्वक निकालने का एक बेहतर ही तौर तरीकों को अपना कर आए हैं आज आप लोगों के समक्ष। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति के 6 रेशियो कौन कौन से होते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर भी आज अभी इस समय हम 6 रेशियो को इस बोर्ड के हेल्प से आप लोगों के समक्ष देने का प्रयास करता हूं कि आप पिछले वीडियो को ध्यान से देखें और इस सर्कल कंसेप्ट को लेने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, 6 रेशियो क्या लेते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, यानी 6 रेशियो पर ही त्रिकोणमिति का पूरा कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। 6 रेशियो ही आपके त्रिकोणमिति को एक नई रूप देगी, जिससे कि आपको, जैसे आप जानते होंगे कि साइन थीटा का पहले वैल्यू क्या होता था, तो आप पढ़े कि रेशियो P/H होता है। कहाँ से आया भैया, तो सबसे पहले आप पढ़े कि यह एक समकोण त्रिभुज से आया। समकोण किसको कहते हैं, तो जिस जगह प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यानी एक कोण 90 डिग्री होगा, उसको क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। इसमें क्या होता है, P क्या है, परपेंडिकुलर, H क्या है, हाइपोटेनस। तो इसका मतलब सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इसमें आधार कोण है, लंब कोण है और कर्ण कोण है। तो सबसे पहला चीज कि 90 डिग्री के साथ एक किसी को एंगल मान लेते हैं और जिसपे 90 डिग्री और थीटा होता है उसको हम लोग आधार मान लेते हैं। क्या मानते हैं, आधार। और थीटा के सामने के कोण को लंब कह देते हैं और 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कह देते हैं। इस प्रकार से हम लोग पिछले वीडियो में इस प्रकार का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का एक मेन मकसद है कि आपको एंगल में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है, इस दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को लाया गया है। बहुत से कमेंट आ रहा था कमेंट सेक्शन में कि आप सर क्या करें, त्रिकोणमिति का कंसेप्ट को क्लियर करें, एंगल्स को सॉल्व करने का नए नए ट्रिक दीजिए। तो हम इस वीडियो के हेल्प से आपको त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों को हलवा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग रेशियो को जान लिए कि P/H कहाँ से आया। एक फार्मूला ही होता है कि लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो उसी प्रकार से सबका 6 रेशियो का फार्मूला दिया हुआ है। इससे पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि साइन का अपोजिट एंगल, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोस का अपोजिट क्या होता है। तो क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा का उल्टा हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कोसेक, कोसेक पढ़े थे। उसी प्रकार से कोस का क्या पढ़े थे, सेक पढ़े थे। टेन का कोट पढ़े थे। यह साइन का अपोजिट एंगल इसको बोलते हैं, यानी साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का होता है सेक, टेन का होता है कोट। और इसी सभी 6 रेशियो की हेल्प से हम लोग सर्कल कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग जब सर्कल कंसेप्ट पर आएंगे तो सबसे पहले क्वाड्रेंट का बात करेंगे। क्वाड्रेंट
अब क्वाड्रेंट पे आएंगे। क्वाड्रेंट कहते किसको है? सर्वप्रथम हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का चयन कर लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का चयन करने के बाद सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका ओरिजिन पॉइंट, और ओरिजिन पॉइंट से दाहिने जितना भी जाएंगे यानी पॉजिटिव एक्स होगा, इसका मतलब इसको एक्स बोल देते हैं। एक्स एक्सिस से बाईं तरफ जितनी भी जाएंगे तो ये क्या होगा? निगेटिव एक्सिस होगा। क्या होगा? निगेटिव एक्स एक्सिस होगा, इसको बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। उसके बाद ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की ओर जाएंगे तो आपका धनात्मक होगा, और नीचे आएंगे तो फिर आपका ऋणात्मक वाई एक्सिस होगा। ये क्या हुआ? वाई एक्सिस। ये आपका निगेटिव वाई एक्सिस। इसी प्रकार से इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट किसको कहते हैं भैया? सर जिस प्रकार से हार्ट में 4 चैम्बर होता है उसी प्रकार से सर्कल कंसेप्ट इसको बोलते हैं, और इसमें भी 4 चैम्बर्स होते हैं। आप बोलिएगा कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं? सबसे पहले पता करना पड़ेगा, यहाँ 0 से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। कितना से? 0 से। और हर क्वाड्रेंट के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी डिफरेंस कितने होता है? एक क्वाड्रेंट के बीच में 90 डिग्री का। तो इसमें कितना डिग्री का होगा? यानी इसमें 90 डिग्री का होगा, 0 से 90। अब 90 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 180। कितना? 180। उसी प्रकार से इसमें 90 जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा, फिर इसमें 90 जोड़ेंगे तो 360 हो गए, यानी जहां से चले थे फिर वहीं पर आगे यानी 360 पे। तो सबसे पहला बात है कि कौन से क्वाड्रेंट में 6 रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव होता है और कौन से क्वाड्रेंट में साइन थीटा कोस थीटा इन 6 रेशियो का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो ये बोला जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, कहने का मतलब है कि 6 का 6 रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है? टेन और कोट पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है? कोस और सेक पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब है कि जिसमें हम लिखे हैं, जिस क्वाड्रेंट में जिस रेशियो को, वह पॉजिटिव होता है, वह उसका घर है, उस घर में उसी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। बट उस घर में इसके अलावा कोई और रेशियो आ जाएगा तो वह आपका निगेटिव होगा। तो सर्वप्रथम जानेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम समझेंगे। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मानते हैं ए, इसको बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं टी, इसको बोलते हैं सी। इसको रटने का तरीका क्या है कि ऑल, ए से ऑल, एस से क्या होता है, टी से क्या होता है और सी से क्या होता है जानेंगे। ये टी और सी क्या होता है, सबसे पहले इसको विभिन्न तरीकों से पढ़ सकते हैं। ऑल, स्टूडेंट, टी और कॉफी। ऑल, स्टूडेंट, टी और कॉफी के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। और ये मतलब हो गया ऑल आर पॉजिटिव, इसका मतलब 6 रेशियो जो है पॉजिटिव होता है। एस करने का मतलब साइन थीटा आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो याद कर ही लेंगे आप। टी से होता है आपका टेन थीटा और टेन का उल्टा होता है कोट, याद कर ही लेंगे। उसी प्रकार सी का मतलब होता है कोस थीटा और उसका अपोजिट होता है सेक थीटा। तो इस प्रकार से हम इसको निर्माण किए इस फार्मूला का ट्रिक के हेल्प से। लेकिन अब इसमें हम जानेंगे कि किस एक्सिस पर किस वैल्यू कौन चीज का, यानी 6 रेशियो है, किस रेशियो का वैल्यू चेंज करेगा।
उस रेशियो को हम जानेंगे कि कौन से एक्सिस पे किसका वैल्यू चेंज होगा और कौन से एक्सिस पर किसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि एक्स एक्सिस जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, परिरेखा बोलते हैं, एक्स एक्सिस को, उस पर कोई भी नो चेंज लाइन है। क्या है? नो चेंज लाइन। यानी इस रेखा पर जब किसी भी एंगल का बात करेंगे, यानी इस रेखा पर एक्स एक्सिस पर जब किसी भी एंगल का बात करेंगे तो यह चेंज नहीं होगा, इसका रेशियो चेंज नहीं होगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम वाई एक्सिस पर किसी भी एंगल का बात करेंगे तो वह आपका क्या होगा? चेंज होगा। यानी वाई एक्सिस आपका चेंजेबल फॉर्म है, बट एक्स एक्सिस आपका चेंजेबल फॉर्म नहीं है। उसी प्रकार से अभी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन से वैल्यू किस एक्सिस पर, देख लिए कि कौन से वैल्यू किस एक्सिस पर चेंज होगा। तो यानी बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज, उसी प्रकार से बोलेंगे कि वाई एक्सिस पर बोलेंगे यस चेंज। इसका मतलब वाई एक्सिस पर जो भी रेखा आएगा, वाई एक्सिस पर जो भी रेशियो आएगा, जो भी एंगल आएगा, उसको स्वतः चेंज होना पड़ेगा। इसलिए कि यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। 90 इस पे जितना ही पाए, जिस अभी तो हम लोग 10th का या 11th का डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जब 12th और में जाएंगे तो हम जानेंगे, इसको रेडियन में पढ़ेंगे और रेडियन में जानेंगे कि यह हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे कभी भी चेंज एंगल नहीं होता है, लेकिन वाई एक्सिस पे चेंज होता है एंगल। अभी स्वतः जानेंगे कि इसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लें और क्या करें, खींचे सबसे पहले। तो अब क्या करेंगे, हम लोग मिटाने जा रहे हैं और देखेंगे इसी क्वाड्रेंट के हेल्प से किस प्रकार से क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका कंसेप्ट को, देखेंगे कि कौन से एंगल किस प्रकार से चेंज होता है। चेंज कौन से एक्सिस पे होता है? वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे चेंज जो होता है, चेंज तो क्या होता है, साइन चेंज होता है कोस में और कोस चेंज होता है साइन में। इसका कहने का मतलब ये हुआ। उसके बाद आपको टेन चेंज होता है कोट में और कोट चेंज होता है टेन में। बचा क्या? कोसेक और सेक। सेक चेंज होता है कोसेक में और कोसेक चेंज होता है सेक में। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वाड्रेंट की जब बात कर रहे थे तो साइन और कोसेक एक साथ आ रहा था, यानी अपोजिट का जब बात करेंगे तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक एक साथ आ रहा था। बट यहाँ पर देख रहे हैं, जब चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर जब एंगल को चेंज कर रहे हैं तो साइन का एंगल क्या हो रहा है? कोस। यानी यहाँ पे क्या हुआ, जिस प्रकार से यहाँ आपका क्या हुआ, चेंज हो रहा है कुछ अलग ही, यानी साइन का अपोजिट, यहाँ पे साइन का चेंजेशन हो गया कोस से। कहने का मतलब, इसका मतलब यह क्या है, यह आपका जिस प्रकार से कोई भी लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो इसका मतलब क्या होता है, उसको कुछ दिनों के बाद छोड़ना पड़ता है। तो उसी प्रकार से छोड़ दिया उसको, यानी बेवफा इसको कहा जाए। क्या कहा जाए? बेवफा ने छोड़ दिया। लेकिन टेन बोला भैया हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं, हम तो कोर्ट से शादी रचा लिए हैं। कहने का मतलब कि कोई भी लड़का जब किसी लड़की से शादी कर लेता है तो उसको छोड़ता नहीं है, उसका साथ विधि विधान के अनुसार चलना पड़ता है। उसी प्रकार से क्या है, टेन कोट के जिस प्रकार से यहाँ पे क्वाड्रेंट में था, उसी प्रकार से टेन कोट को जिस प्रकार से अपोजिट में नहीं छोड़ा तो चेंजेशन में भी नहीं छोड़ा। लेकिन जब यहाँ साइन छोड़ दिया कोस को, यानी कोसेक को, कोस को अटैक कर लिया, तो उसी प्रकार से किसके साथ अटैच हो गया? साइन के अपोजिट एंगल, यानी कोसेक के साथ अपोजिट। यानी ये साइन जो कोस के साथ हुआ और सेक जो कोसेक, ये दोनों क्या है? बेवफा है। बट ये क्या है? शादी वाला बात है ये, लेकिन शादी से पहले वाला बात है। तो चेंजेशन में क्या बात करेंगे? साइन का चेंज किससे होता है? कोस से, और टेन का कोट से, सेक का कोसेक से। अब चेंजेशन पढ़ लिया, और चेंजेशन किस
एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है। तो वाई एक्सिस का बात करेंगे चेंज, जब एक्स एक्सिस का बात करेंगे तो नो चेंज। एंगल सबसे पहले देख लेंगे कि किस एंगल के अनुरूप आता है। जब इस एंगल के अनुरूप आएगा तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन वाई एक्सिस के अनुरूप आएगा तो चेंज हर हालत में करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से चेंज होता है और किस प्रकार से चेंज नहीं होता है। तो सर्वप्रथम पहले हम लोग जानते थे सिर्फ कि 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, लेकिन आज दुनिया के हर एक एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि प्रत्येक एंगल को हम इजी से ट्रिकली से किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं और ये गर्दा उड़ा देंगे आज के क्लास में। आज का क्लास आपका बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगा। आज देख लीजिएगा, वीडियो 11 12 में देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सर्कल कंसेप्ट पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, त्रिकोणमिति पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज का ही वीडियो आपको दुनिया के तमाम चीज़ों को त्रिकोणमिति से परिचय करवा देगा। तो सबसे पहले आज जानेंगे कि त्रिकोणमिति का फार्मूला के अनुरूप किस प्रकार से चेंज और नो चेंज होता है। तो जिस प्रकार से किसी भी एंगल को निकालना होता है तो साइन क्या होता है, कोस में चेंज। जब हम बात कर लेंगे यहाँ पे कि बोलेंगे भैया साइन 90 डिग्री या प्लस थीटा क्या होगा, जब बात करेंगे हम साइन 180 डिग्री या माइनस थीटा का बात करेंगे, जब हम बात करेंगे कोसेक थीटा कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा का बात करेंगे, जब हम बात करेंगे सेक 360 डिग्री प्लस थीटा का बात करेंगे, तो क्या होगा रिजल्ट अभी तुरंत हम आप लोगों के सामने आप ही इसका जवाब तुरंत देंगे। जैसे आपको हम बोले थे कि 90 डिग्री कौन से एक्सिस पे आता है, तो आप बोलिएगा तुरंत ही झट से जवाब दीजिएगा कि वाई एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे क्या बोले, चेंज। क्या बोले, चेंज। तो इसका मतलब क्या होगा, चेंज होगा। कौन से एंगल है, कौन से रेशियो है, साइन। साइन का चेंजेबल होगा, 90 है इसलिए, तो किस में होगा साइन का, तो साइन का देख रहे हैं कोस में। तो सबसे पहले क्या देंगे, कोस। चेंज तो कर दिए, लेकिन देखिए कि 90 डिग्री कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है 90 डिग्री, इसमें कुछ ना कुछ ऐड किए हैं। इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट भैया साइन क्या होता है, तो देखिए कि साइन इसमें पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइने वाला घर है सेकेंड। इसका मतलब क्या हो, इसके पीछे में कौन से संकेत लगाएंगे, पॉजिटिव का। क्या लगाएंगे, पॉजिटिव का। लेकिन जब इसमें गया तो पॉजिटिव था, इसलिए कि इसमें भी साइन था। क्या था, साइन था इसे, बट इसमें 10 आ जाता तो यहाँ पे कौन चीज का चिन्ह लगता, निगेटिव का। तो अभी 90 डिग्री प्लस थीटा लिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का चिन्ह दिए। लेकिन चेंज जो होगा साइन तो कोस थीटा में होगा। तो थीटा क्या है, तो थीटा है, थीटा की जगह। इसका मतलब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा हो। उसी प्रकार से जब बात करेंगे हम लोग साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का, तो क्या होगा, 180 डिग्री कहाँ पे है सबसे पहले जानेंगे। तो 180 डिग्री वाई अथी क्या है, एक्स एक्सिस पे। और बोले एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता, इसका मतलब कहने का कि साइन का क्या रहने वाला है, साइन ही। लेकिन किस क्वाड्रेंट में ही जा रहा है, देखेंगे 180 में से घटा रहे हैं तो कौन क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। इसका मतलब सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव रहने वाला। और थीटा है तो क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। इसका मतलब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। उसी तरह से हम लोग चलेंगे कहाँ पे, तो कोसेक थीटा। तो कोसेक 270 देखेंगे कहाँ है, अब देखेंगे 270 यहाँ पे है, कौन एक्सिस पे, वाई एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पे जानते हैं कौन सी होता है, चेंज। तो क्या कोसेक चेंज किस में होगा, कोसेक सेक में। क्या होगा, सेक में। लेकिन देखेंगे कि 270 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो कौन क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक होता है, तो देखे कि भैया ये कोसेक का घर नहीं है। इसका मतलब कोसेक के साथ कौन चीज लगेगा, निगेटिव। क्या लगेगा, और यहाँ कोसेक के साथ थीटा तो लगना ही है। इसका मतलब माइनस सेक थीटा होगा इसका वैल्यू 270 का। उसी प्रकार से सेक 360 प्लस थीटा क्या, भैया देखेंगे कि 360 कहाँ पे है, तो 360 देखे एक्स एक्सिस पे है। इसका मतलब नो चेंज। नो चेंज मतलब सेक का क्या होगा, सेक ही हो जाएगा। उसी प्रकार से
देखेंगे कि 360 प्लस थीटा को ऐड यानी 360 में कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, तो देख रहे हैं भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, इसका मतलब सभी क्या होता है पॉजिटिव। इसी प्रकार से हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और इस सेशन के माध्यम से आपको बेहतर से बेहतर त्रिकोणमिति जानने का मौका बेहतर से बेहतर मिलेगा। तो सर्वप्रथम फिर क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लें जल्द से और फिर नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे कि किस क्वेश्चन को फिर किस तौर तरीका से सॉल्व किया जाता है। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन देंगे और साथ साथ नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका यह सर्कल कंसेप्ट बेहतर तौर तरीकों का हो सके, आप अनुभव की दृष्टिकोण से बेहतर हो सके। तो हम जानना चाहेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं और देखेंगे कि किस प्रकार से, मान के चलिए आप अभी तो हम 270 तक हैं लिए, लेकिन इसमें 90 जोड़े तो कितना हो गया 360, इसमें 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 450, इसमें 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा 540, इसमें 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा 630, इसमें 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा 720। अब मान के चलिए कि यहाँ पे ले लेंगे हम 10 720 माइनस थीटा, तो क्या होगा। तो देखते हैं कि 720 कहाँ पे आ रहा है, तो देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर आ रहा है। इसका मतलब नो चेंज नहीं करना है, तो 10 का 10 ही, और 720 में से कुछ घटा रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 है तो देखिए कि 10 नहीं है, 10 का घर नहीं, इसका मतलब निगेटिव लगा देंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जाता है। जिस क्वाड्रेंट में जाता है उस रेशियो का उस वहां पे प्रेजेंटेशन है, यदि है तो प्लस होगा, नहीं है तो निगेटिव होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे इस यह वैल्यू नहीं दे करके आपको दूसरे तौर तरीका से पूछ देगा, बोलेगा इसका वैल्यू क्या होगा। मान के चलिए कि आपको दे देगा 10 150 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले इसको देखना है कि ये जो 90 लिखे हैं, 180 लिखे हैं, 270 लिखे हैं, 360 लिखे हैं, इस तौर तरीका के अनुरूप इसको किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, किसके नजदीक में है। तो देख रहे हैं नजदीक में किसके है, 90 और 180 के बीच में है। इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में है, तो देख रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 90 डिग्री और इसमें कितना जोड़ेंगे 150 हो जाएगा 60 डिग्री, या इसको दूसरे तरीका से लिख सकते हैं 10 180 डिग्री, क्योंकि मान के चले 90 और 180 के बीच में या तो इसमें जोड़ देंगे उतना तो पुर जाएगा, या 180 में से उतना घटा देंगे। तो 180 में से कितना घटाएंगे 150 होगा, 30 घटा देंगे। दोनों से आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आएगा। सबसे पहले आप देखिए कि 10 90 डिग्री प्लस थीटा इसको मान लेते हैं, इसका मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री पे कौन से एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या है चेंज है, इसका मतलब चेंज होगा। 10 किस में चेंज होगा, कोट में। अब ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो देखेंगे अब 90 डिग्री में कुछ ऐड कर रहे किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड को। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे 10 है तो 10 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कोट 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कोट 60 का वैल्यू कितना होता है, 1060 को याद करेंगे और 1060 का कितना वैल्यू होता है √3, और उसका अपोजिट क्या होता है कोट। तो इसका मतलब 1/√3, इसके पीछे में निगेटिव है तो निगेटिव लगा दिए। उसी प्रकार से आप देखेंगे इसका दूसरा नियम से आंसर कितना आता है, तो देखेंगे 180 है, इसका मतलब 180 आता है एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो क्या होगा 10 का 10,
और 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, थीटा। थीटा की जगह 30 डिग्री है। इसका आप देखेंगे 180 में से कुछ घटा रहे हैं, इसका मतलब कौन क्वाड्रेंट में, कौन क्वाड्रेंट में, तो देखिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 है नहीं, साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये भी नेगेटिव आपका। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, यानी इसके पीछे में नेगेटिव लगा, यानी बोथ आंसर आर सेम। बट आपका नजरिया है किस प्रकार से सोचने का तरीका बदलिए, क्वेश्चन को आप इजी से इजी सॉल्व कर देंगे। यानी किसी भी प्रकार से त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ जाएगा आपको, आप उसको हलवा बना कर ही छोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इसको विशेष रूप से भी हम डिस्कशन करेंगे तो आंसर सेम ही आने वाला है। इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन को लेकर के। जैसे साइन हम ले लेते हैं, यहाँ बोल देगा हमको भैया आप बताइए 270 को 270 नहीं, आप यहाँ पे 300 ले लीजिए। 300 को किस प्रकार से वैल्यू 300 का निकालेंगे, तो 300 का वैल्यू आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ हमको सोचना पड़ेगा भैया कि 300 किसके नजदीक में आता है, तो पता चला 270 के नजदीक में आता है, और 270 और उसके 360 के बीच में आता है। इसका मतलब सोचना पड़ेगा 270 और 360 के बीच में ही एंगल लेना पड़ेगा, या तो 270 में कुछ जोड़ना पड़ेगा या 360 में से कुछ घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब इसका ऐसे है कि साइन में या तो 270 में 30 जोड़ दीजिए, या साइन में 360 में से कितना घटा देंगे, 300 पूर जाएगा तो 60 घटा दीजिए, और जो आंसर आएगा सभी दोनों क्या होगा, सेम होगा। देखिए कैसे, आप देखिए कि 270 कहाँ आता है, तो देखिए कि 270 किस पे आता है, y एक्सिस पे आता है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ जोड़ रहे हैं, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है, तो नहीं होता तो पहले नेगेटिव लगाओ, नहीं होता तो नेगेटिव लगाओ। अब साइन का देखेंगे चेंज होगा या नहीं, तो y एक्सिस है तो बिल्कुल चेंज होगा, पहले लिखा हुआ चेंज, तो साइन का किस में चेंज होता है, कोस में। और साइन जितना डिग्री भी प्लस थीटा रहता है, इसका मतलब थीटा हो जाएगा। इसका कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भैया, तो यहाँ पे कितना होता है, √3/2 होता है, माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए आप 360 है माइनस थीटा क्या होगा, तो सबसे पहले जानिए कि 360 है कहाँ पे, तो 360 यहाँ पे है एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पे कौन सी होता है, चेंज नहीं होता। साइन का क्या होगा, साइन और 360 डिग्री माइनस थीटा, यानी 360 में से कुछ घटा रहे हैं, 360 में से कुछ घटा रहे हैं, तो इसका मतलब 360 में से कुछ घटा रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। अब फोर्थ में साइन है नहीं है, कोस और सेक है, इसका मतलब निगेटिव होगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब पीछे में नेगेटिव का चिन्ह है, बोथ आर सेम, यानी दोनों का आंसर सेम आया ना। तो इसी प्रकार से आप त्रिकोणमिति को इजी वे में पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से जब आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, लेकिन आप पिछला वीडियो को देखें ताकि आपको सर्कल कंसेप्ट बिल्कुल ही प्योर रूप से सीख पाएंगे, और अधिक से अधिक वीडियो को देखें। विभिन्न प्रकार की वीडियो इस चैनल पे A2 रियल क्लास पे दिया हुआ है, सभी वीडियो को बेहतर रूप से देखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।